हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित शुक्ला सिलेक्शन एज से आपका स्वागत करता हूं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आता हूं क्वेश्चन पे। जैसे थंबनेल भी आपने देखा होगा, सिलॉक्स का भूत भगाकर ही जाइएगा। उसमें आरबीआई असिस्टेंट में बहुत कम समय बचा है। सिलॉक्स के 2 पॉइंट्स ये ध्यान में रखिए, ये 2 पॉइंट सिलॉक्स के ध्यान में रखिए। और कौन कौन से वो पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए और 5 में से 2-3 क्वेश्चन ओनली अ फ्यू के रहेंगे ही रहेंगे। और ओनली का भी कंसेप्ट आ सकता है और इधर और का मैंने कंसेप्ट आपको वीडियो में बताया है, पहले जाकर के पूरा बेसिक वीडियो देख लीजिए। सो ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट क्या है भाई, देखिए जरा। ओनली अ फ्यू, बहुत बच्चे इसमें फंस रहे हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब क्या होता है भाई? ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब क्या होता है? बहुत आराम से इसको समझिए। ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है सम ए आर बी। सम ए आर बी। अब कुछ बच्चे क्या होता है कि उसको सम ए आर बी बस एक ही चीज समझ लेते हैं, बट इसका एक और मतलब होता है सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, इन दोनों स्टेटमेंट जो निकल के आए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में डायग्राम बना देना ही कहलाता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। बहुत ध्यान से देखना, सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी दोनों का डायग्राम देखो, ये बन गया सम ए आर बी, ये है सम ए आर बी। और इतना ए ऐसा है जो बी नहीं है, ये देखिए बी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड सम ए आर नॉट बी। यही कहलाता है ओनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम। सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी दोनों को कंबाइन कर दो और वही ओनली अ फ्यू ए आर बी कहलाता है। आरबीआई असिस्टेंट में मार्क्स माई वर्ड, इसके 5 में से 3 क्वेश्चन दिखने वाले हैं, दिखने ही वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी का मिक्सचर। तो मिक्सचर आपने बना दिया। अब इससे कंक्लूजन जो ट्रू होता है वो क्या क्या सही होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन है पहला, ऑल ए कैन बी। अब आपसे कह रहा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी का कॉम्बिनेशन में डायग्राम बना दिया आपने। अब आपसे पूछा क्या सभी ए बी हो सकते हैं? सभी ए वाले सर्कल को क्या बी में रख सकते हो? मैंने आपको कैन बी के लिए कंसेप्ट बताया था। जब आपसे कैन बी पूछा जाए तो आइडियल डायग्राम को देखकर आंसर मत देना। इस ये पूछ रहा है क्या सभी ए को बी में रख सकते हैं, तो ये एज्यूम करो सारा ए बी में अगर आएगा तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा। सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जब हम सभी ए को बी में रखेंगे तो ये देखिए सभी ए को बी में रख दिया हमने। और अब आप ऊपर से बोल रहे हो कि थोड़ा सा ए बी नहीं है। भाई ये तो सारा ए बी के अंदर आ गया। सम ए आर बी यहां दिख रहा है बट सम ए आर नॉट बी कहां दिख रहा है? तो पूरा ए बी के अंदर है। तो ये डायग्राम तुमने बदला और स्टेटमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। डायग्राम बदलने पर, चेंज करने पर, इस डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग चेंज करने पर स्टेटमेंट डिस्टर्ब हो रहा है ये वाला, इससे क्या होगा? ये रॉन्ग। सेकेंड वन, ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए हो सकते हैं। सभी बी क्या हो सकते हैं? ए हो सकते हैं। सभी बी को ए में रख सकते हो, सभी बी को ए में रख सकते हो। तो ध्यान दो, सभी बी को जब आप ए में रखने जाओगे, देखिए सभी बी को आपने देखिए ए में रख दिया आपने, और थोड़ा सा ए ऐसा है जो बी से दूर भी है। तो सम ए आर बी भी नजर आ रहा है, सम ए आर नॉट बी भी नजर आ रहा है। यानी तुमने डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बदल दिया बट स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? राइट होगा। ओनली अ फ्यू ए आर बी के केस में ऑल ए कैन बी रॉन्ग, ऑल बी कैन बी ए राइट होगा। ठीक है, यहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर दिखेगा। अब देखिए एक और है, थर्ड वन ध्यान नहीं आता, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, यहां पर आप ध्यान से देखो, सम ए आर नॉट बी यहां तो दिख ही रहा है, सम ए आर बी यहां तो है ही, पहले से ही है, तो क्या होगा? राइट होगा। लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है ना, इस पे नजर नहीं आती सबकी, और वो उल्टा करके पूछ देता है। सम ए आर नॉट बी पूछा तो ये भी पूछ सकता है सम बी आर नॉट ए। अब कुछ लोग सोचते हैं भाई सम ए आर नॉट बी है तो सम बी आर नॉट ए भी होगा। नहीं नहीं भाई, नहीं, यही तो गलती है। सिलॉक्स है, इसको जब आप हल्के में जैसे ही शुरू करोगे वैसे ही आपका गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी यहां नजर आ रहा है, थोड़ा सा ए बी नहीं है, लेकिन बी का ऐसे क्या रिलेशन नहीं नजर आ रहा है, तो सम बी आर नॉट ए क्या होगा? ये रॉन्ग होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये ओनली अ फ्यू ए आर बी का केस है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ये चारों पॉइंट ध्यान में रख के जाइएगा। कंक्लूजन, ठीक है, ऑल ए कैन बी गलत होगा, ऑल बी कैन बी राइट होगा, सम ए आर नॉट बी सही होगा, सम बी आर नॉट ए रॉन्ग होगा। ठीक है तो ये ओनली अ फ्यू ए आर बी के केस में इतना ही आपसे पूछा जाता है। अब दूसरा केस हम डिस्कस कर देते हैं जहां पे नजर बहुत कम ही लोगों की होगी, ओनली का कंसेप्ट। स्टूडेंट, ओनली का कंसेप्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है और वहां आप गलती कर बैठते हो, क्योंकि ओनली अ फ्यू पर तो सब पढ़ के जाएंगे
और जो नहीं पढ़ के जाएंगे उनको लॉस होगा भाई पूरी तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट पूछने ही वाला है आपसे। अब दूसरा कंसेप्ट जो है ओनली, वीडियो को ज्यादा लंबा बनाऊंगा नहीं क्योंकि पेपर आपका पास में ही है, 1-2 दिन का ही टाइम है, तो वीडियो इतना लंबा नहीं रहेगा कि आप बोर हो जाओ। वीडियो को छोटा ही बनाएंगे ताकि आप जल्दी से पढ़ पाओ और अपने प्रैक्टिस में अपने आप को लगा पाओ, ठीक है। ओनली ARB अगला कंसेप्ट है स्टूडेंट, ओनली ARB, ओनली ARB, ओनली ARB, ठीक है, ये कंसेप्ट है ओनली ARB। ओनली ARB का ये कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, ओनली ARB, ओनली ARB का जो मतलब होता है ना वो होता है, इसको रिवर्स करके ऑल लगा दो, यानी ये हो जाएगा BRA और यहां क्या लगा दीजिए, ऑल। ओनली ARB का मतलब होता है ऑल BRA। अगर इसका हम कंपैरिजन ऑल BRA से ही कर दें, इसका कंपैरिजन हम ऑल BRA से ही कर दें, आप ये बोल सकते हो कि सर अगर ऑल BRA का डायग्राम ये बनेगा और इसका भी डायग्राम यही बनेगा, ऑल BRA इसका भी डायग्राम यही बनेगा। अब आप ये बोल सकते हो कि सर अगर दोनों का डायग्राम एक जैसा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बता दीजिए, डिफरेंस क्या है, दोनों का डायग्राम तो एक ही जैसा हो गया, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। देखो डिफरेंस दोनों में क्या है, डायग्राम एक जैसा दोनों का बन गया, डिफरेंस अगर यहाँ पे हम सम ARC लगा दें, सम ARC यहां भी लगा दें, सम ARC, ठीक है। अब यहां पहले इस पे कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल A कैन बी C एंड सेकेंड वन ऑल B कैन बी C। तो ये तो नॉर्मल है, अभी पढ़ के आप आए हैं, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सिलॉक्स है, सभी पूछ रहा है ऑल A कैन बी C, ऑल B कैन बी C, ठीक है, सभी A को C में रख सकते हैं। आओ चलो देख लेते हैं ना, ये देखो B है, B के ऊपर A है और A को हम पूरा किसके अंदर रखेंगे, C के अंदर, तो ऑल A कैन बी C हो तो गया और ऑल B कैन बी C भी दिख रहा है। चलो तुमने डायग्राम बदल दिया, आए देखिए स्टेटमेंट डिस्टर्ब हुआ है क्या, ऑल BRA अभी भी है और सम ARC अभी भी तो है, तो तुमने इस डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग बदल दिया बट स्टेटमेंट डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, एक तो ऑल BRA डिस्टर्ब नहीं हुआ, एक तो सम ARC डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये दोनों क्या है, राइट है। आइए इधर देखते हैं, अब यहीं पे समझना, यहां पे सेम कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ऑल A कैन बी C, सभी A को C में रख सकते हैं। जब आप सभी A को C में रखने जाओगे, अब देखो इसका बिहेवियर यहां वर्क करेगा, कैसे दोनों में डिफरेंस है ध्यान देना। अब इसका बिहेवियर यहां आ जाएगा ओनली ARB का। अच्छा ओनली ARB का मतलब क्या होता है, सिर्फ एलिमेंट A का ही कनेक्शन होगा, किससे B से, सिर्फ एलिमेंट A का ही कनेक्शन होगा, किससे B से। तो सिर्फ एलिमेंट A का ही कनेक्शन अगर B से होगा तो इसका मतलब यह है किसी और एलिमेंट का कनेक्शन B से नहीं होगा, किसी नए एलिमेंट का कनेक्शन B से नहीं होगा। जब जब किसी नए एलिमेंट का कनेक्शन B से होने जाएगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो ध्यान दीजिए, ऑल A कैन बी C, सभी A को C में रखोगे तो B का पार्ट भी तो C में आ जाएगा, इसके लिए क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वन, जब ऑल A कैन बी C रॉन्ग हो गया तो ऑल B कैन बी C भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। B का कनेक्शन किसी और से हो ही नहीं सकता। थर्ड वन एंड फोर्थ वन, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं नो BRC या नो CRB, तो देखो B का कनेक्शन तो सिर्फ A से होगा ना, साफ साफ लिखा है, सिर्फ केवल A का ही कनेक्शन B से हो सकता है, इसका मतलब और किसी एलिमेंट का कनेक्शन B से नहीं होगा, और वही तो लिखा है नो BRC नो CRB, दोनों राइट होंगे। ध्यान देना, ओनली ARB, ये पूरी तरीके से पिक्चर में बाद में आया, डायग्राम सेम थे लेकिन पिक्चर में बाद में ओनली आया और सब कुछ उलट पलट दिया। सो ओनली अ फ्यू और ओनली का कंसेप्ट एक्सेप्शनल कंसेप्ट में काउंट होता है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हमने आपसे डिस्कस किया, बहुत ही ध्यान से करिए, ये सब एग्जाम में आते हैं और आएंगे, और इनको पढ़ के जाइए, पांच में से पांचों क्वेश्चन सिलॉक्स आप बना के आओगे। सो स्टूडेंट आज के लिए लेक्चर में इतना ही, इसको आप पढ़िए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।